हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आज यानी 20 दिसंबर को रिलीज़ किया गया है। इसमें कौन कौन सी पोस्ट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नंबर 1 पर आप लोगों की असिस्टेंट की पोस्ट है। देन आप लोगों की JPA जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है। उसके बाद UDC अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। ये जो पोस्ट है आप लोगों की, जो आप लोगों का 7th पे कमीशन है, उसके अंडर में लेवल 4 की जॉब है। किस लेवल की जॉब है? लेवल 4 की जॉब है। इसका जो आप लोगों का बेसिक पे रहेगा 25,400 बेसिक रहेगा। उसके बाद आप लोगों को अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे। ये जो वैकेंसी आप लोगों की जोन वाइज डिवाइड कर रखी है, किस जोन में किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, एक एक करके देख लेते हैं। जो सबसे पहले आप लोगों की देखेंगे असिस्टेंट की पोस्ट आप लोगों की जो अहमदाबाद जोन है, तो अहमदाबाद जोन में टोटल वैकेंसी आप लोगों की 26 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट की बेंगलुरु जोन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 125 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है आप लोगों की बेंगलुरु जोन में है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का आता है हसन। हसन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16 है। हैदराबाद में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 35 है। उसके बाद जो आप लोगों की श्रीहरिकोटा में 54 है। देन आप लोगों का जो तिरुवनंतपुरम है, इसमें 83 पोस्ट है। जो टोटल नंबर पोस्ट है आप लोगों की असिस्टेंट की 339 पोस्ट है। जो टोटल वैकेंसी है आप लोगों की असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 339 है। 339 वैकेंसी है। और कैटेगरी वाइज आप लोग टोटल वैकेंसी हर एक जोन में चेक कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट नंबर 2 आती है आप लोगों की JPA जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें आप लोगों की जो अहमदाबाद जोन में वैकेंसी आप लोगों की टोटल 5 वैकेंसी है। उसके बाद बेंगलुरु जोन में टोटल वैकेंसी आप लोगों की 60 है। और हसन में आप लोगों की 16 है। और हैदराबाद जोन में आप लोगों की 16 है। और हसन में आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नई दिल्ली में आप लोगों की 2 वैकेंसी है। और जो श्रीहरिकोटा है उसमें आप लोगों की 24 वैकेंसी है। उसके बाद तिरुवनंतपुरम में 45 वैकेंसी है। और जो टोटल वैकेंसी आप लोगों की 153 है। JPA जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की टोटल 153 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप लोग अपनी चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की पोस्ट नंबर 3 आती है। इसमें आप लोगों की UDC अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है। इसमें बेंगलुरु जोन में आप लोगों की 16 है। और टोटल वैकेंसी इसमें सिर्फ और सिर्फ 16 वैकेंसी है UDC की। उसके बाद पोस्ट नंबर 4 आती है आप लोगों की, जो आप लोगों की स्टेनोग्राफर है। स्टेनोग्राफर की बेंगलुरु जोन में 14 है। टोटल वैकेंसी इसमें 14 ही है। आप लोग कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। उसके बाद लास्ट आता है पोस्ट नंबर 5 में आप लोगों की जो ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है, जो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आते हैं। तो वहाँ पर एक हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है, उसमें 2 वैकेंसी है। तिरुवनंतपुरम में 1 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी इसमें 3 वैकेंसी है। उसके बाद जो आप लोगों की JPA जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन में कितनी है? लगभग एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, टोटल एक ही वैकेंसी है। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पद संख्या 1, 3 एंड 5। इसमें कौन कौन सी आप लोगों की असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन सेम है, अपर डिवीजन क्लर्क की क्वालिफिकेशन सेम है। तो इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। ये डिपेंड नहीं करेगा आप लोगों को ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है, BA कर रखी, BSc कर रखी, BCom कर रखी, BTech कर रखी या MTech कर रखी, कुछ भी कर रखी। सिंपल आप लोगों को ग्रेजुएशन चाहिए और आप लोगों की जो परसेंटेज है 60% मार्क्स चाहिए। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट आप लोगों का रहेगा एक स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा कंप्यूटर में। इसमें आप लोगों का क्या क्या रहेगा? MS वर्ड पर आप लोगों को उससे काम करवाया जाएगा, एक्सेल पर काम करवाया जाएगा और पावर पॉइंट पे काम करवाया जाएगा। इन 3 पर आप लोगों का काम करवाया जाएगा। ये आप लोगों का कंप्यूटर का प्रोफेंसी टेस्ट होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों की क्वालिफिकेशन थी। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की जो JPA जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर की जो क्वालिफिकेशन है, इसमें भी आप लोगों के पास सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम परसेंटेज आप लोगों की 60% होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आप लोगों की ग्रेजुएशन में 59.99 भी है तब भी आप लोग ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया आप लोगों का 60% रहेगा जो ग्रेजुएशन का है। या फिर इसमें एक क्राइटेरिया हो रहा है आप लोगों का, अगर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन नहीं है तो आप लोगों का दूसरा है कि आप लोगों ने क्या कर रखा हो, डिप्लोमा होना चाहिए इन कमर्शियल सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिस विद मिनिमम 60% मार्क्स। यहाँ पर भी आप लोगों की जो परसेंटेज है मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोगों का स्टेनोग्राफी होता है और JPS में आप लोगों का एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके साथ अलग से नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आप लोगों का, इसमें स्टेनोग्राफी में आप लोगों का स्टेनोग्राफी टेस्ट किया जाएगा इंग्लिश में, जो स्पीड रहेगी आप लोगों की 60 वर्ड पर मिनट रहने वाली है। उसके बाद ये वाला टेस्ट दोनों में कॉमन है आप लोगों का। जो आप लोगों की असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें भी कॉमन है और जो आप लोगों की स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसमें भी ये टेस्ट आप लोगों का कॉमन होने वाला है, प्रोफेंसी इन द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद देख लेते हैं इसमें
नेक्स्ट मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो बता देता हूँ। बाकी जो एज क्राइटेरिया वो आप लोग देख सकते हैं। मिनिमम एज आप लोगों की, मैक्सिमम एज 28 होनी चाहिए। 1 जनवरी 2023 तक आप लोगों की जो एज है वो 28 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप लोग, ये मैक्सिमम एज है। अगर उस एज से ज़्यादा आप लोगों की एज है 28 से अबव, तो आप लोग ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों का जो आवेदन है वो किस तरीके से, जो इंपॉर्टेंट डाउट रहता है कि आप लोगों का सर एक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं या एक जोन में कितनी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए जूम कर रखा है। अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, अनेक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, मतलब कि आप लोग जितनी भी पोस्ट हैं सारी पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, एक पर्टिकुलर जोन से सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट का अप्लाई करना है। वो सेम पोस्ट आप लोग अदर जोन से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों को असिस्टेंट की पोस्ट भरनी है तो आप लोग सारे जोन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को हर एक फीस, हर एक मतलब एप्लीकेशन के लिए आप लोगों को सेपरेट फीस जमा करनी होगी। ठीक ही उसी तरीके से अगर आप लोगों को स्टेनोग्राफर की पोस्ट भरनी है तो आप हर एक जोन में, टोटल जितने भी जोन है, हर एक जोन में स्टेनोग्राफर की पोस्ट फिल कर सकते हैं। तो ये भी इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। लेकिन अगर आप लोगों ने असिस्टेंट की पोस्ट अहमदाबाद जोन से भर दी है, फिर आप लोगों को असिस्टेंट की पोस्ट किसी और जोन से नहीं फिल कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर परंतु अलग क्षेत्रों में समान पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर डिफरेंस जोन में जाओगे तो सेम पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है किस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, किसके नहीं कर सकते हैं, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। यहाँ से आप लोग इस पॉइंट को पढ़ भी सकते हैं कि कौन आप लोग मोर देन वन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग का जो एप्लीकेशन है कब से कब तक ओपन होने वाला है, 20 दिसंबर 2022 से लेकर के 9 जनवरी 2023 तक आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो फॉर्म है केवल केवल ऑनलाइन भरा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, ये तो है कि आप लोगों को एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। ये खास इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये तो होगी, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें जो आप लोगों की जो फीस लगने वाली है, हर एक पोस्ट के लिए आप लोगों को 100 रुपये देने पड़ेंगे। जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन आप लोग अप्लाई करेंगे, हर एक नंबर ऑफ एप्लीकेशन की आप लोगों को सेपरेट फीस डिपॉजिट करनी होगी। उसके बाद जो एप्लीकेशन फीस है वो मैंने आप लोगों को बता दी, 100 रुपये करनी पड़ेगी। और ये जो भुगतान आप लोगों का ऑनलाइन रहेगा और किस तरीके से पेमेंट का रखा है ये बता रखा है। तो आप लोग जब फॉर्म भरोगे तब आपको शो हो जाएगी किस तरीके से आप लोगों को अपनी पेमेंट करनी है। कि किस, ये 2-3 तरीके हैं नेट बैंकिंग, ऑनलाइन से, जो जिससे आप लोग अपनी फीस जमा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। एक पॉइंट और देख रखा है यहाँ, पॉइंट नंबर 15 आप पढ़ सकते हो। आवेदन जो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का फोटो लगेगा और सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं करें। उसके बाद आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ रिक्वायरमेंट है अपलोड करने के लिए। एक तो आप लोगों का फोटो जेपीजे फॉर्मेट में, उसके बाद आप लोगों के सिग्नेचर, देन उसके बाद कोई और भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होगा। उसके बाद देख लेते हैं जो आप लोगों का सिलेक्शन प्रक्रिया, जो सिलेक्शन प्रोसेस है किस तरीके से होगा। जो आप लोगों का रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ 11 वेन्यू है, क्या क्या है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड आप लोगों का तिरुवनंतपुरम। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी जितना जल्दी आप लोग फॉर्म को फिल करोगे तो आप लोगों की जो वेन्यू रहेगा पहले वाला ही मिलने के चांस रहेंगे। जो आप लोगों का रिटर्न टेस्ट सेंटर रहेगा वो आप लोगों को जो पहले नंबर पर भरोगे वही मिल सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन आप लोगों को अपना जल्द से जल्द फॉर्म भरना होगा 2-4 दिन के अंदर ही, तभी आप लोगों की जो फर्स्ट प्रेफरेंस है एग्जाम सेंटर की वो मिल पाएगी। उसके बाद देख लेते हैं जो आप लोगों का असिस्टेंट, देन आप लोगों का जो यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की जो रिटर्न टेस्ट होने वाला है इसमें 120 मार्क्स का होगा। जो आप लोगों का 120 मिनट्स का होगा। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के 200 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से रहेंगे। इसका क्या पैटर्न रहेगा वो मैं आप लोगों के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, 200 क्वेश्चन का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। उसके बाद जो आप लोगों का स्टेनोग्राफर का और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का सेम पेपर उसमें भी कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसका जो सिलेबस है ये भी एनेक्सर 2 में दे रखा है। एनेक्सर 1 एंड 2 मैं आप लोगों के साथ अलग से एक वीडियो में शेयर कर दूंगा। उसके बाद आप लोगों को जो आप लोगों का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा 200 में, उसमें से आप लोगों को 50% मार्क्स करना कंपलसरी होगा। उसी तरीके से आप लोगों का जो स्टेनोग्राफर है उसमें भी आप लोगों को 50% मार्क्स करना कंपलसरी होगा। अगर आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50%, और अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप लोगों को 40% मार्क्स करना कंपलसरी होगा। जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, जो दोनों पोस्टों में कॉमन रहेगा, असिस्टेंट वाली में भी और स्टेनोग्राफर वाली में भी। इसमें आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बुलाए जाएंगे, जितनी वैकेंसी होंगी उसके 5 गुना कैंडिडेट ये लोग कॉल करेंगे। किसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए। मिनिमम अगर किसी में एक ही वैकेंसी है तो 10 तो कैंडिडेट इनको बुलाने ही पड़ेंगे। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि मिनिमम 10 कैंडिडेट तो क्वालिफाई करेंगे, बाकी जितनी वैकेंसी होंगी उसका 5 गुना पर ये लोग स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। दोनों में, आप लोगों के असिस्टेंट की हो या फिर आप लोगों की स्टेनोग्राफर की हो। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोगों का कंप्यूटर परीक्षा है उसका जो पैटर्न क्या रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ अलग से शेयर कर दूंगा। उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि सर इसका जो कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हमें समझा दिए। जो आप लोगों का स्टेनोग्राफर है उसमें कंप्यूटर टेस्ट तो होगा ही होगा, उसके बाद आप लोगों का स्टेनोग्राफी टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा।
नेक्स्ट आप लोगों का दोनों में यहाँ पर भी आप लोगों को 50% स्कोर करना कंपलसरी होगा, और जो आप लोगों का स्टेनोग्राफर है इसमें भी आप लोगों को 50% स्कोर करना कंपलसरी होगा। बाकी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि 1:5 के रेशियो में आप लोगों को बुलाया जाएगा जो आप लोगों का स्किल टेस्ट है। लेकिन अगर स्किल टेस्ट फिर भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आप लोगों को एडिशनल फिर से 1/5 का रेशियो बुलाया जाएगा। और जो आप लोगों का स्किल टेस्ट होने वाला है ये एकदम कैसा है, क्वालिफाई नेचर का, इसमें आप लोगों को पास होना है सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद देख लेते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी इन्फॉर्मेशन जो, हाँ ये देख सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर इन द रिटन टेस्ट। आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट, जो आप लोगों का 200 क्वेश्चन का 200 क्वेश्चन होंगे जिसमें 200 मार्क्स का होगा, 120 नंबर का होगा, 120 मिनट्स का होगा 2 घंटे में, तो उसी बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। दोनों में वही क्राइटेरिया रहेगा। और जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट वो आप लोगों के क्वालिफाई नेचर के होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर मतलब कि टाई वाले केस में ये क्या क्राइटेरिया फॉलो करेंगे कि आप लोगों के कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है उसके हिसाब से, या फिर एज के अकॉर्डिंग ये टाई वाले केस में क्वालिफाई करेंगे कि कौन कैंडिडेट पहले आना चाहिए। उसके बाद आप लोगों की सैलरी मैंने आप लोगों को बता दिया, लेवल 4 में 25,500 आप लोगों का बेसिक रहने वाला है। उसके बाद पे अलाउंस, बाकी जो बहुत सारे अलाउंस मिलेंगे आप लोगों को, HRA DA वगैरह मिलेंगे, ये तो बाकी बाद की बात है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन वाले जो स्लाइड है ये आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी इसरो की, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आप लोगों के फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है। उसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है उसके लिए आप लोग ये जो ईमेल दे रखी है इस पर ईमेल करके पूछ सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो वो डाउट आप लोगों का यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इन लोगों ने एक बात और मेंशन कर रखी है, अगर कोई बेकार का प्रश्न है जिसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी जा चुकी है उसका रिप्लाई आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी जो इसरो के द्वारा निकाली गई रिक्रूटमेंट की थी। इस नोटिफिकेशन का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को जो अप्लाई करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से जाकर के आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग तो वो कैंडिडेट मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, उसका रिप्लाई भी उसको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही इसरो की ओर से कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।